दास ग्रुप एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 11वीं की जो कि है सामाजिक विज्ञान के पाठ नंबर 1, इसका नाम आप लोग को पता ही होगा कि हिस्ट्री या इतिहास के नाम से वो जानी जाती है। इतिहास के जो कि है चैप्टर नंबर 1 के जो कि है हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य नोट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर को देखेंगे। फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल में जो 11वीं की स्टूडेंट है, फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसे और महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो आप लोगों को जो कि मिलता रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ देखिए जो आप लोग का चैप्टर है, ठीक है, वो यहाँ से शुरू होता है। तो स्टार्ट यहाँ से आप लोग का होता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया ये क्या है? तो यह शब्द जो कि है यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य, पोटामोस यानी नदी से मिलकर बना है। क्या समझे? अब नेक्स्ट को हम लोग समझते हैं। देखिए नेक्स्ट में आप लोग का यहाँ पे है कि मेसोपोटामिया गलजा व फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करती है। मेसोपोटामिया क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है, लेकिन पहले नहीं था। ठीक है, मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत इमारतें, मूर्तियां, आभूषण, औजार, मुद्राएं, मिट्टी की पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सभी नोट्स आप लोग बना सकते हो तो बनाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन बैंक के तहत चेक बोर्ड के ऑफिशियल में दिया गया, यानी किसी से प्रश्न बन सकते हैं आप लोग के आ सकते एग्जाम में। यहाँ पे देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध है। कहा जाए तो कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, फिर ये भी कहा जाए कि मेसोपोटामिया के शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता है, या कहा जाता है, ये भी कह सकते हो। मेसोपोटामिया की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरी अर्थात सुमेराइन थी। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप लोग भी समझ गए होंगे और इस टॉपिक में आप लोगों को कोई जगह दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सिंपल आप लोग का टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से जो कि नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से हमारा नेक्स्ट शुरू होता है। मेसोपोटामिया में नगरों का निर्माण 3000 वर्ष प्रारंभ हो गया था। उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोज की शुरुआत 1840 में हुई। ठीक है, मेसोपोटामिया में खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, परंतु खनिज संसाधनों का अभाव था, जिन्हें तुर्की, ईरान अथवा खाड़ी पार देशों से जो किया मंगवाया जाता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लेखन कला। मेसोपोटामिया में आज जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं वे लगभग 3200 ईपी की हैं। इन पर किलाकार लिपि लिखा जाता है। ठीक है, जैसे भारत की होती है देवनागरी लिपि, वैसे मेसोपोटामिया की किलाकार जो कि लिपि थी। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो किलाकार, जिसको क्विनोफॉर्म, यह लातिन शब्द क्विनोस जिसका अर्थ खुटी और फॉर्मो जिसका अर्थ आकार है से बना है। मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, जिन्हों की संख्या काफ़ी पेचीदा तथा बहुत अधिक थी। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा है कि 1400 ईपी से धीरे धीरे अरामाइक
भाषा का जो कि प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी और 1000 ईपी के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी और आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। यहाँ तक क्लियर है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। अंतिम हमारा यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। हमारे यहाँ पे है कि 500 दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का जो कि है विकास होने लगा था, जिनमें से कुछ शहरों में परिवर्तित हो गए थे। तो 500 जो कि है पूर्व, मतलब 5000 वर्ष पूर्व कह सकते हो, 5000 वर्ष पूर्व। तो इस प्रकार जो कि हमारा लेक्चर 1 यहाँ पे जो कि है आप लोग का खत्म होता है। कक्षा 11वीं की इतिहास की चैप्टर 1 खत्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वे सभी, साथ ही साथ नोट्स, साथ ही साथ डीपीपी जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होती है, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन, और इन सभी के साथ और भी बहुत सारी सामग्री आपको मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में जो कि उसका लिंक दिया गया है, उस ग्रुप में जाके आप लोग ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे आप लोग का जो कि है दास 2.0 नाम का 11 क्लास का एक बैच चलता है, एकदम फ्री बैच है, एक भी रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप अपने मन से दे सकते हो, पर देने की आवश्यकता नहीं है, फ्री बैच है। वहाँ जाके आप लोग जो कि है रजिस्ट्रेशन करा के फॉर्म जो कि है लेके वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, और उसके बाद आप लोग को जो कि सारी सुविधाएं मिलेगी। तो लेक्चर 1 यहाँ पे खत्म होता है। इनकी सभी की सभी सामग्री आप लोग को बैच में मिल जाएंगी। अगर ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट जाके ज्वाइन हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट जो कि है लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।